मन ही तो जाता है, पहले देखता है, फिर उसमें वासना जगती है, फिर बुद्धि उधर खिंच के चली जाती है और क्रिया करवाती है। शरीर तो सिर्फ साधन मात्र है, यंत्र मात्र है, लेकिन हमारी इच्छाएं और वासना ही हमें पाप की तरफ खींचती है। इतनी देर आप सत्संग में बैठेंगे, यहाँ कोई पाप थोड़ी होगा क्या? कोई गलत विचार नहीं आएगा, न मन से, न वाणी से, न क्रिया से, कुछ भी। तो यहाँ इच्छाओं रहित हो जाएंगे। हे मन ऐसा भजन कर, प्रभु करे स्वीकार, गुरु रहमत मिलती रहे, जुड़े प्रभु से तार। कलयुग के जो दोष हैं, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा व्यक्ति जो पाप करता है, जैसे राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार जो दशरथी कहे, अखंड यज्ञ फल होए। तो दशरथ कौन है बताइए? काका बोल रहे मैं हूं, मेरा नाम दशरथ। दशरथ कौन है बताओ? बोलो, आप बोलो। राम जी के पिताजी। दशरथ, रथ माने होता है उसमें हम क्रियाशील हैं, भगवान का नाम भी जपते हैं, लेकिन 6 पाप बुद्धि के, 4 पाप मन के। वो मन से और बुद्धि से जो पाप होते हैं, मन ही तो जाता है, पहले देखता है, फिर उसमें वासना जगती है, फिर बुद्धि उधर खिंच के चली जाती है और क्रिया करवाती है। शरीर तो सिर्फ साधन मात्र है, यंत्र मात्र है, लेकिन हमारी इच्छाएं और वासना ही हमें पाप की तरफ खींचती है। तो हम ये 10 कार्य भी करते रहते हैं, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, कर्म के द्वारा। पाप भी होते हैं और फिर भगवान का नाम भी जपते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि निष्पाप कैसे होए? वैसे तो भगवान के नाम से निष्पाप होते हैं। भगवान का नाम कहते, जब ही नाम हृदय धरियो, भयो पाप को नाश। तो निष्पाप, अब जितनी देर आप सत्संग में बैठेंगे, यहाँ कोई पाप थोड़ी होगा क्या? कोई गलत विचार नहीं आएगा, न मन से, न वाणी से, न क्रिया से, कुछ भी। तो यहाँ इच्छाओं रहित हो जाएंगे, कामनाएं रहित हो जाएंगे, दोष रहित हो जाएंगे। तो यहाँ भगवान का नाम जपेंगे जो इतनी देर, उसका फल तो अखंड होगा ही। लेकिन फिर हम सत्संग मंडप से जाएंगे, फिर संसार में थोड़ा देर असर रहेगा इसका, फिर संसार अपनी तरफ, काम अपनी तरफ, क्रोध अपनी तरफ, लोभ अपनी तरफ, अहंकार अपनी तरफ, मेरा तेरा खींचता रहता है। तो कितनी देर हम रहते इसमें? तो ऐसा हम भजन करें। कैसा भजन करें कि हे मन ऐसा भजन कर, प्रभु करे स्वीकार, गुरु रहमत मिलती रहे, जुड़े प्रभु से तार। तो प्रभु से तार तो जुड़ा ही हुआ है, लेकिन हम वास्तविक उस तार से जुड़ नहीं पाते। वास्तव में तो सबका तार प्रभु से जुड़ा ही हुआ है। अगर प्रभु का तार हमसे और हमारा तार प्रभु से ना जुड़ा होता तो हम चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। फिर भी हम कामनावश, इच्छावश
कुछ न कुछ ऐसा कर लेते हैं। इसलिए शीघ्र निष्पाप होने के लिए कलयुग में चलते फिरते सोते जगते उठते बैठते भगवान के नाम का सुमरन करना चाहिए। कहते हैं सुमरन दीप जलाई के धरु हृदय में ध्यान। जो सुमरन दीप जला के और हृदय में ध्यान करता है उसका निश्चित कल्याण होता है। और कलयुग में और किसी चीज की महिमा नहीं है लेकिन कीर्तन की महिमा है, हरिनाम की महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा सिमर सिमर नर उतरहि पार। तो हरेर नामेव हरेर नामेव हरेर नामेव केवलम। सिर पर शिव हरि का नाम हरि का नाम। कलो नास्तेव 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 न अन्न गतिर अन्यथा। कलयुग में जो मनुष्य परमात्मा के नाम का जप सुमरन करता है वो धीरे धीरे निष्पाप होने लगता है। गुरु नानक जी ने कहा है वह नासन दुर्मति हरन कली में हरि को नाम निस्दिन नानक जो जपे सफल हो वही सब काम। तो ब्रह्मा जी से पूछा नारद जी ने कि व्यक्ति ये 10 पाप भी करता है तो वो निष्पाप कैसे हो, उसका कल्याण कैसे हो। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि इस कलयुग में हरि का जो नाम है, क्या हरि का नाम की भागवत आदि पुरुष में नारायण भगवान कहते कि जो मनुष्य कली के दोषों से बचना चाहता है वो नाम संकीर्तनस यस्य सर्व पाप प्रणशनम प्रणामो दुख समस्तनम नमामि हरिम परम। श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक में यह श्लोक है कि भगवान का हरि शब्द उच्चारण यस्य उच्चारण मात्रेण हम निष्पाप होने लगते हैं। इसलिए हरि पहले बोलते हैं फिर ओम बोलते हैं। अपन सब मिलते ना आपस में तो गुरुदेव ने मंत्र दिया है हरि ओम। बोलो सभी हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम इतना पवित्र है उसको शुद्ध होकर ही जपना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हरि हम बोल देते हैं ओम से पहले तो हम सहज में तुरंत ही निष्पाप होने लगते हैं। क्योंकि हरि का मतलब ही है हरति पातकानी इति ही हरि, जो पाप और ताप को हरता है हरि यस्य उच्चारण मात्रेण।